नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि गाना गाने से आदमी की उम्र बढ़ती है? क्या आप जानते हैं कि जब आप गाना गाते हैं तो आपके एंटी स्ट्रेस जो हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं? क्या आप जानते हैं जब आप गाना गाते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही सही तरीके से काम करता है? जब आप गाना गाते हैं तो आपके लंग्स, आपके थ्रोट, ये सब सारे स्ट्रांग हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि गाना गाने से उम्र भी बढ़ती है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जानकारियां हमारे साथ लेकर आने वाली हैं और गाने के बारे में हमें बहुत कुछ बताने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन में बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने गाने के वीडियो डाले हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग अपना टैलेंट पहचान रहे हैं, अपनी हुनर को एक नया मकाम दे रहे हैं। मगर इसी के साथ में अगर आपको थोड़ी गाइडेंस मिल जाए कि आप उन गानों को कैसे बेहतर गा सकें, तो मुझे जरूर ये पूरा फायदा है, पूरा पक्का भरोसा है कि आप सभी को इस चीज का बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपने गाने का करियर यानी कि सीखना और परफॉर्म करना 2.5 साल की उम्र से शुरू कर दिया था, जो ऑल इंडिया लेवल कलर्स ऑफ यूथ मारुति सुजुकी के प्रोग्राम में भी आ चुकी हैं, जिनको पार्लियामेंट में बुलाया गया, जो रेडियो के लिए भी गाना गा चुकी हैं और कितने ही कॉम्पिटिशन्स और शोज जीत चुकी हैं, जिनका पूरा परिवार गाने में है। वो आज हमारे साथ जुड़ने वाली है स्टूडियो में। अब ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा और सीधे ही अपने स्टूडियो में अपने साथ जोड़ने जा रहा हूं ऐसी शख्सियत को जो आपको गाने के बारे में बहुत सारी नई टिप्स देने वाले हैं। तो चलिए अब ऐड करते हैं हमारे इस स्टूडियो में सोहिनी दे को। यस, मिस सोहिनी दे, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स, जिनको मैं ऐड कर रहा हूं। ये देखिए, 3, 2 एंड 1। हेलो। नमस्कार नमस्ते सोहिनी जी। सभी को। नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार। आई एंड होप आप सब आपका अच्छे हैं। इसी चैनल, हाँ, आपका इसी चैनल आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और आपको वेलकम करता है हमारे स्टूडियो में। और मैं दर्शकों को बता दूं कि हम लोगों ने ये शूट के लिए कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, बिकॉज इस वक्त सोहिनी जी अपने घर पर है, अपने यहाँ पर हैं, और मैं इस वक्त स्टूडियो में हूँ, आपका देसी चैनल के स्टूडियो में, और ये हम लोग लाइव शूट कर रहे हैं। तो सोहिनी जी, सबसे पहले तो बहुत ही सिंगिंग भरा आपको नमस्कार और फिर से एक बार जी स्वागत। नमस्ते। जी बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया। अब हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को अभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने गाना गा रहे होंगे, डाल रहे होंगे, क्योंकि गाना एक ऐसी चीज है, भले ही हम कोई और टॉपिक करें या ना करें जिंदगी में, पर ऐसा कोई शायद हो जिन्होंने जिंदगी में कभी एक गाना नहीं गाया होगा। तो ऐसा कोई भी नहीं होता है जो जिन्होंने गाना नहीं गाया होगा, तो पूरी जिंदगी में एक बार तो गाना गाया ही होगा। तो गाने वो मतलब हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। जो लोग, हाँ बोलिए। वो जो गाना भी बना है ना, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, चाहिए, तो जी गाना बिल्कुल। आपने सही आप कहा, सभी कैसे गा रहे हो गुनगुनाते वो हैं। फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गाना हम पहले तो अपने लिए गाते हैं, अपनी खुशी के लिए गाते हैं, तो सभी को गाते रहना चाहिए। वो बात की बात है हम कैसा गा रहे हैं, लेकिन पहले हम हाँ गाते रहना चाहिए हमेशा खुशी के लिए। हाँ, सही बात है, जज नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर कोई कोई को पूछा जाता है कि क्या आप गाना गाते हो, तो जो नहीं गाता है वो ये कहता है, हाँ मैं बाथरूम सिंगर हूँ। जी, पर तो सिंगर तो आई एम हूँ ना, श्योर, बाथरूम के बाद तो सिंगर ही आ रही है। सही बात है, एंड आई एम श्योर कि आपके आज के इंपॉर्टेंट टिप्स के बाद में वो सारे बाथरूम सिंगर्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे और अपना अलग अलग नया गाने का वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। तो चलिए अब ज्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल जो है, आपके हिसाब से क्या गाना सीखना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्यों? हाँ, जैसे कि मैंने अभी कहा कि शायद ही ऐसा कोई हो जिन्होंने मतलब जिंदगी में एक भी गाना ना गाया हो।
हर कोई गाना गाता है, कोशिश करते, क्योंकि गाना मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जिसको गाना पसंद ना हो, सबको गाना पसंद होता है। तो हाँ, ऑब्वियसली हम विदाउट जजिंग गाना गाते हैं, सुनते हैं हमारी चारों ओर। पर उसके साथ साथ अगर हम गाने को एक प्रोफेशनल लेवल में लेना चाहे, या उसके जो बेनिफिट्स है, हम सिर्फ लोगों के लिए नहीं, मतलब लोगों के सामने गाना लाने के लिए या सिंगर के रूप में जाने जाने के लिए गाना सीखना जरूरी नहीं होता है। गाना एक मेडिटेशन की तरह होती है, उससे हमारी बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपने मेंशन किए हुए बहुत सारी हमारे हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, और हमारी ब्रेन भी प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। तो जैसे कि मैं अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो ओ वहाँ पर वाह। म्यूजिक थेरेपी बोल के भी एक टॉपिक है अलग से। तो अच्छा। रिसेंट कुछ सालों से चेन्नई में जो हमारे अपोलो है, अपोलो क्लिनिक के ऑपोजिट ही एक बहुत बड़ा सा मेडिकल इंस्टीट्यूट बना हुआ है। वहाँ पर लता जी भी जा चुकी है अपनी म्यूजिक थेरेपी के क्लासेस के लिए। तो वहाँ ओ पर वाह। म्यूजिक थेरेपी दिए जाते हैं, और ऐसे बहुत से केसेस वहाँ पर हुए हैं जहाँ पर मतलब लोगों को नॉर्मल डॉक्टर्स ने छोड़ दिए, कहा कि अब उनके पास 7 दिन है, 14 दिन है, लेकिन वो म्यूजिक थेरेपी के थ्रू से वो कुछ क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल राग सुनने के बाद वो रिकवर होके सुपर। वापस आ चुकी है और जिंदगी जी रही क्या है। बात। तो ग्रेट। कुछ दिन पहले ही पेपर में आई थी, एक साउथ इंडियन वायलिनिस्ट, फीमेल वायलिनिस्ट की वायलिन सुनाई गई थी एक बच्चे को, और वो वापस कोमा से बाहर आके अपनी जिंदगी जी रही है। वो वायलिनिस्ट उनसे मिलने भी गई बाद में, तो वो पेपर में आई ग्रेट। थी। तो इसलिए गाना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं एक सिंगर हूँ, मुझे जानिए पहचानिए, फेम के लिए नहीं गाया जाता है सिर्फ, वो अपनी हेल्थ खुद के बेनिफिट्स के लिए लिए भी, गाई जाती खुद है, के लिए गाती, राइट। अपने मेंटल हेल्थ को नरिश्ड रखने के लिए गाई करेक्ट। जाती है। क्योंकि करेक्ट। आजकल इंडिया में क्यों, पूरे देश में, पूरी दुनिया में डिप्रेशन और कई तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेस हम लोग के ऊपर दिन रात रहते हैं। अभी तो तो फैशन रात में चल रहा है, आकर इन सोते, बीमारियों का फैशन चल रहा है अभी। हाँ फैशन चल रहे हैं, तो ये सब चलते रहते हैं। तो इतना, और क्यों भी ना भी क्यों हो, क्योंकि इतने सारे स्ट्रेस जो आ गए लोगों पर अभी, तो इसलिए ये सब हो रहे। तो रात में आकर काम करके वापस घर लौटने के बाद हर कोई रिलैक्स मोड में जब जाते हैं या सोते हैं, तो गाना सुन के सोते हैं। तो कभी क्या उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्यों वो डांस देख के, या मैं किसी कला को छोटा नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हाँ गाने का हाँ। इम्पोर्टेंस। तो उसी, तो इम्पोर्टेंट। क्यों वो ड्राइंग करते हुए नहीं सो रहे, क्यों वो डांस करते हुए नहीं सो रहे, क्यों वो कुछ और करते हुए नहीं सो रहे, गाना क्या सुन के ही बात है, क्यों क्या सो बात। रहे? तो फैंटास्टिक, वो गाना क्यों फैंटास्टिक। सुन रहे? क्योंकि वो उनको अनकॉन्शियसली उनको रिलैक्स कर रही है, वो गाना उसको सूथिंग फीलिंग दे रही है। तो इसीलिए लोगों को ये समझना जरूरी है कि गाना एक मेडिसिन की तरह है, पानी की तरह है। जिस तरह हम पानी रोज पीते हैं, गाना सीखने से हम लोग की बहुत सारी मतलब बेनिफिट्स जुड़ी हुई है उससे। बहुत बहुत ही अच्छी तो बात आई होप, आपने कही है कि पानी पीना जैसे जरूरी है, वैसे ही गाना गाना जी, जरूरी है। और पानी के गाना बिना गाना तो जरूरी जीवन है, नहीं है, जल बिना जीवन जीवन नहीं, नहीं है, वैसे ही गाने बिना जीवन नहीं है। ये बात तो बहुत ही जीवन अच्छी नहीं है। कही है आपने। मैं आपसे, मेरा जो अगला सवाल रहेगा मैम, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करेक्ट सिंगिंग क्या है, मतलब सही गाने के क्या जी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ये क्या चीज का ध्यान देना चाहिए, ऐसी खास 4-5 चीजें जो हमें भूलनी नहीं चाहिए गाने के टाइम। जी। देखिए, गाने के लिए अभी वेरियस स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक है, वेस्टर्न है, क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, फिल्मी सॉन्ग्स है, डिवोशनल है। तो हर किसी फिर सिर्फ क्लासिकल में भी अगर हम लोग ब्रांचेस में जाएंगे, तो कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। तो हर स्टाइल के लिए अलग अलग इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट अगर मैं एज ए होल कहूँ, जो किसी भी म्यूजिक हाँ स्टाइल के लिए जरूरी है, हाँ, हर तो के वो है लिए रियाज। चाहिए। ओके। वो है रियाज, प्रैक्टिस। तो वो हमको, अभी मैं आपको मतलब एकदम ऑनेस्टली अपनी बात बताती हूँ। कभी कभी ऐसी होती है कि मतलब जितना रियाज एक इंसान को करनी चाहिए होती, मैं खुद भी नहीं निकाल पाती, शायद उस दिन इतना बिजी गया हो मेरा। लेकिन मैं 10 मिनट तो एटलीस्ट निकाल ही लेती हूँ। मैं जानती हूँ वो बिल्कुल भी सब मतलब इनफ ओके। नहीं होती है, कुछ भी शायद काम ना करे, लेकिन डिटोरिएट करने से भी हमारी वॉइस को बचा सकती है। शायद डिसिप्लिन इम्प्रूवमेंट ना उतना लाए जरूरी है वो दस मतलब। मिनट
हाँ, मतलब वो इम्प्रूवमेंट शायद ना लाए, उस दिन का रियाज़ शायद मेरे गले को बेहतर ना बनाए, लेकिन घटने क्या से, बात बिगड़ने से बचा सकती है। क्या तो बात है, क्या बात है। ये मतलब उसी की तरह है। तो मेरी मम्मी जो है, मेरे मामा, तो वो सब म्यूज़िकल बैकग्राउंड से है। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि तुम एक मतलब हर रोज़ की तरह अगर कभी किसी दिन बहुत बिज़ी हो, तो घर आकर तुम शायद बहुत टायर्ड हो, तुम 1 घंटा रियाज़ नहीं कर पाई, फिर भी तुम 10 मिनट के लिए करके छोड़ दो, लेकिन वो करो। क्योंकि वो एक दिन भी छूटा, तो वो मतलब फिर अगले दिन से जब तुम करोगी, वो डे 1 पे आ जाएगा। हाँ, वो हैबिट भी बन जाती है बाद में कि अच्छा छूट गया है, चलो आज भी नहीं करते हैं, कल नहीं, भी सिर्फ नहीं, ये हैबिट नहीं, आपका मतलब ये एक मतलब मैंने अपने आप से देखा है, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ आपको। मैं जब 2-3 दिन रियाज़ नहीं करती हूँ, कभी फाइनल्स एग्ज़ाम्स के बहाने से नहीं कर पाई मान लीजिए, वो सिर्फ बहाने हाँ, होते हैं क्योंकि टाइम तो 10 मिनट हम पानी पीने के लिए भी निकाल सकते हैं, तो आराम से उसके लिए भी निकाल निकाल ही सकते हैं। लेते हैं। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। मैं अगर नहीं करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे गले के जो डेप्थ है ना, जो वेट है, जो एक बेस होती है वॉइस की, वो मतलब गायब हो जाती है जब मैं गाती हूँ। 3 दिन रियाज बिना किए जब मैं कोई गाना गाती अरे हूँ, बाप रे तो वो बाप! बेस खराब हो जाती है। तो जबकि आप जब 2.5 साल की मैं उम्र इतने से दिनों गा से रहे हैं उसके बावजूद भी कोई, हाँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप फर्क नहीं कितने दिन पड़ता। से कर रहे हो, अच्छा, वो आपके वॉइस को इम्प्रूव करने में जितना रोल निभाती है, उसी तरह से एक दिन ना करना आपके वॉइस को बिगाड़ने में उतना ही रोल निभाती है। मैम मतलब आप मेरा ये समझ रहे मैं क्या क्वेश्चन बोल था रही भी, हूँ? जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाई डेली प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, आपने कह ही दिया इसमें। मेन इम्पोर्टेंट बेसिक कंपोनेंट ही यही है। रियाज में मतलब क्या करना चाहिए? अगर 10 मिनट कोई निकाल पा रहा है समय, तो वो 10 मिनट में क्या रियाज करे? क्या रियाज़ करें? जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने बताया कि मैं 2.5 साल की उम्र से कर रही हूँ, फिर भी क्यों 1-2 दिन नहीं करने से मेरा गला इतना अफ़ेक्टेड क्यों होता है? तो मैं ये बता रही थी आपको कि मैं 2.5 साल की उम्र से जो कर रही हूँ, उसमें जो इम्प्रूवमेंट मुझे आया, वो 3 दिन ना करने से, वो 3 दिन ही मेरे वॉइस को पूरा डे 1 पे ला सकती है। उतनी अरे ताकत वाह! रखती है वो 3 दिन ना करना। क्योंकि हमारे गले में कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो हम रोज करते हैं तभी वो बना रहता है। मेंटेनेंस कुछ होती है, मतलब क्रिएशन। मान लीजिए आपका घर है, तो आप उसमें रिनोवेट कर रहे हैं, कुछ नया चीज उसमें बना लगा रहे हैं, सजा रहे हैं, तो आपके घर की ब्यूटी को बढ़ा रही है। लेकिन मान लीजिए आपने घर की सफाई करना बंद कर दी 2 दिन, तो वो 2 दिन सफाई ना करने की वजह से क्या होता है, आपके घर गंदी हो जाती है। वो आपकी सुंदरता को भले ही मतलब ना बढ़ाए, लेकिन आपके घर को जैसे पहले थी उससे भी बिगाड़ दिया है ना। लेकिन अभी आप वो 2 दिन अगर कुछ नया चीज ना भी लगाए, घर पे सिर्फ साफ करके छोड़ दे, तो क्या होता है, आपका घर जैसा था एटलीस्ट वैसा तो रहेगा, डिटोरिएट नहीं होगी। और इंस्टेंटली फ्रिज से कुछ डीप फ्रिज से निकाल के या फ्रिज ओके, से निकाल के नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। ओके। उस वक्त इसी के तुरंत बाद एक नॉर्मल वाटर जरूर पी लें। क्या अच्छा है, खाली पेट गाना या इससे करेक्ट? आपकी बॉडी को डैमेज हो सकती खाने है। का क्या कुछ अलग ख्याल रखना चाहिए, कुछ अलग तैयारी करनी चाहिए? ना, सा के बाद नीचे करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ऊपर से। इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएंगे कि ट्रैक सिंगिंग और लाइव सिंगिंग क्या होती है।